हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो बता दूं आप लोगों को। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता ही होंगी वो, बट स्टिल मैं फिर भी कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ, जैसे CP, SP, MP, डिस्काउंट और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कैलकुलेट होता है। अब मान लीजिए आप एक शॉप पे गए, वहाँ आपको शर्ट ख़रीदनी है और बाहर वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है 20% डिस्काउंट, राइट। तो 20% डिस्काउंट वो आपको किस पे मिलेगा? जो शर्ट पे टैग होगा, जो उस पर प्राइस लिखा होगा, उस पे वो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जो वो टैग है, इसका मतलब वो मार्क्ड प्राइस है, राइट। मतलब वो प्राइस नहीं है जिसमें एक शॉपकीपर ने वो शर्ट खरीदी है, नहीं। उसने अपना कुछ भी प्रॉफिट परसेंटेज या कुछ भी उसने मार्क करके जितना भी परसेंटेज डिसाइड किया होगा उसको मार्क किया, वो मार्कअप प्राइस हो गया उसका, जो उस टैग पे लिखा हुआ है। और 20% ऑफ का जो बैनर लगाया, 20% ऑफ का जो बैनर लगाया, वो 20% ऑफ आपको किस पे मिलेंगे? आपके मार्क्ड प्राइस पे मिलेंगे, राइट। तो यानी कि जो 20% ऑफ का जो डिस्काउंट हुआ वो किस पे कैलकुलेट हुआ? मार्क्ड प्राइस पे, राइट। अब रही बात प्रॉफिट की। अब मान लीजिए 100 रुपये था वो मार्क प्राइस, 20% था डिस्काउंट, तो आपको वो शर्ट कितने में पड़ी? 80 रुपये में पड़ी। चलिए ठीक है। अब मान लीजिए शॉपकीपर लाया था वो 40 रुपये में, राइट। अब मानते हैं ऐसे, कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस एंड दिस इज मार्क प्राइस। हमने क्या माना था? 100 रुपीज़ शर्ट पर टैग लगा हुआ था, ठीक है। और 20% ऑफ बोला हुआ था। 100 का 20%, 20, यानी कि आपको मिली कितने शर्ट में? 80 रुपीज़ में आपको वो शर्ट मिलती है। अब शॉपकीपर कितने में लेके आया था? हमने मान लिया कि वो लाया था 40 रुपये में, राइट। तो इसका मतलब उसने कितना मार्कअप किया है? आप यहाँ देख रहे हो, उसने पूरे 60 रुपये का मार्कअप किया है, ये रुपए में। तो परसेंटेज कितनी होगी? इसने परसेंटेज मार्कअप कितना किया? अगर हम बोले तो उसने किया 60 रुपीज़, 40 पे मार्कअप, यानी उसने पूरा का पूरा जो मार्कअप किया वो पूरे 150 रुपीज़ का किया, ठीक है। 150 रुपीज़ का किया। किस पे किया? ये है 150% का मार्कअप। किस पे किया? कॉस्ट प्राइस पे किया, ओके। अच्छा, अब देखो, आप गए शॉप पे, 20% का डिस्काउंट था, 100 रुपीज़ उस शर्ट पे टैग लगा हुआ था, ठीक है। 100 रुपीज़ शर्ट पे टैग लगा हुआ था, शर्ट आपको मिली 80 रुपीज़ में, ठीक है। दुकानदार वो शर्ट खरीद के लाया था 40 रुपये में। अच्छा, 40 रुपये में ख़रीद के लेके आया था, मार्कअप कर रखा था 100, हमने अभी देखा 60 रुपये का अंतर, यानी 150% उसने मार्कअप कर रखा था। अच्छा, 150% मार्कअप कर रखा था और सेलिंग प्राइस 80 है, तो ऑब्वियस है कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो दुकानदार को अब भी प्रॉफिट कितना हो रहा है? पूरे 40 रुपये का। तो ये देख रहा है ये 40 का सीधा डबल हो रहा है, यानी कितना प्रॉफिट कमा लिया उसने? सीधा 100% का। तो मैं यहाँ से ये बात समझाना चाह रही थी कि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो आपको पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तभी तो प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस अगर कम होगा कॉस्ट प्राइस से तो लॉस होगा, ओके। अगर हम बात करें डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट किस पे मिला? मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो वो डिस्काउंट आ गया, वो आपने अभी देखा ही, राइट, ओके। अब ऐसे ही हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की अगर बात करें तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होगा? अभी हमने ऊपर चेक देखा CP पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, दिस इज प्रॉफिट परसेंट, और सेम एज लॉस परसेंट, L ऑन CP इंटू 100, लॉस परसेंट, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ डिस्काउंट परसेंट निकालिए, तो ऑब्वियस है डिस्काउंट परसेंट आपको किस पर मिलता है? डिस्काउंट आपको किस पर मिलता है? मार्क्ड प्राइस पे ना, अभी हमने ऊपर देखा। तो यहाँ पे ये हमारा डिस्काउंट परसेंट आ गया।
तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हो कि क्या रिलेशन होता है सीपी का, एसपी का, एमपी का आपस में, और डिस्काउंट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। A shopkeeper earns profit of 16 whole 2 by 3% after selling a book at 12.5% discount on the printed price. Then find the rate of the cost price and printed price of the book. Okay. एक शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट होता है, उसने कोई बुक बेची, मान लीजिए 100 रुपये की कोई बुक बेची, ठीक है। अब वो कह रहा है जी मुझे ना 40% का प्रॉफिट हो गया, यानी उसने कितना में बेचा होगा, 140 में बेचा होगा, ठीक है। और उसने बोला 140 में मैंने बेचा, और उसके बाद उसने बोला कि मैंने इतने 40% के तो प्रॉफिट पे बेचा और मैंने डिस्काउंट भी दिया है, कुछ उसने डिस्काउंट दिया था, उसने बोला कि मैंने 20 रुपये का डिस्काउंट दिया था। तो कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ने बोला देखो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, और ये हमारा मार्क प्राइस हो गया। 16 होल 2 by 3% यानी कि 1/6, यानी अगर 1/6 का मतलब ये 6 सीपी हो गया। आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, यानी 7 एसपी हो गया, ऑब्वियस है। अब उसने बोला कि ये तो हो रहा है और मैंने डिस्काउंट भी दिया है 12.5% का। 12.5 क्या होता है, 1/8, 1/8 होता है। अच्छा, वो 1/8, 8 क्या हुआ, एमपी हुआ, मार्क प्राइस। रेशियो आप कर ही चुके होंगे ना, आपको पता है ये रेशियो कैसे, पीछे चैप्टर में। 8 अगर मार्क प्राइस हो गया और 1 डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, उससे भी तो सेलिंग प्राइस ही आएगा ना। और कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो उससे भी सेलिंग प्राइस आएगा। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों जगह एसपी सेम है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि हमें कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस की रेशियो बतानी है, यानी कि 6:8 है, कैंसिल आउट किया इसे तो ये 3:4 आंसर। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। मैं प्रोबेबिलिटी इसको हम छोड़ेंगे, हम जब प्रोबेबिलिटी करेंगे तब हम देखेंगे, क्योंकि फिर मुझे वो कॉन्सेप्ट समझाना पड़ जाएगा। तो लीव दिस क्वेश्चन। रेशियो ऑफ सीपी टू दैट ऑफ एमपी इज़ 3:5 एंड रेशियो ऑफ लॉस टू दैट ऑफ डिस्काउंट इज़ 1:4। देखो अभी जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट सीखा ना कि एमपी में डिस्काउंट माइनस किया तो एसपी आया, या सीपी में हमने क्या बोलते हैं, सीपी में अगर हमने एसपी माइनस किया तो लॉस आया, राइट। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है ये हमारा सीपी हो गया, और किसका किसका दिया है, सीपी और एमपी का कितना दिया रेशियो, 3:5, 3:5। थ्री इज टू 5 हमारा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस हो गया, और लॉस और डिस्काउंट का रेशियो हमें दिया हुआ है 1:4। ये लॉस है और ये डिस्काउंट है, इसका हो गया 1:4। अच्छा, अब आपको पता है ना, देखो सीपी में आप लॉस माइनस करोगे तो एसपी आ जाएगा, और एमपी में डिस्काउंट माइनस करोगे तो भी एसपी आ जाएगा। चलो हम देखते हैं। देखो ये माना हमने, ये 3x, ये 5x, क्योंकि ये रेशियो अलग अलग रिस्पेक्टिव में है तो हमने इसलिए xy ले लिया। चलो ये 3x कॉस्ट प्राइस, 3x ऑब्वियस है, इसमें एसपी, सीपी माइनस एसपी, यही सीखा था ना, तभी लॉस आया होगा, राइट। अच्छा, और एमपी में एसपी माइनस करेंगे तो हमारा डिस्काउंट आएगा, और L/D हमें दिया हुआ है, ये हमारा y अपॉन में 4y। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे, हम ये 1 और 4 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसे y लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनका रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया है
क्योंकि 3x में से अगर SP माइनस करेंगे तो लॉस अपॉन डिस्काउंट आएगी। हमने रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया तो y लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग वेरिएबल। ओके, 4 3 जो 12x माइनस 4SP। इसी तरीके से 5x माइनस SP, 12 इधर लेके गए और ये हमारा 3SP और SP की वैल्यू आ गई 7/3x। SP की वैल्यू हमारी आ गई 7/3x। अब हमको क्या पूछा है क्वेश्चन ने हमसे पूछा है फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन। अब हमें पता है हमारे पास SP आ गया 7/3 और डिस्काउंट हमें किस पे मिलता है, हमने अभी सीखा था मार्क्ड प्राइस पे मिलता है, यानी कि 7/3x अपॉन में 5x, राइट। 7/3x अपॉन ये हमारा 5x, ये इंटू 100, यानी कि 7/15 इंटू 100। ये 5 3 जा, ये 5 20 जा, ये 27/140, 140/3, यानी कि ये हमारा गया। ओके, 3 4 जा, ये लगभग हमारा मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, एक मिनट मुझे देखने दीजिए। ये हो गया हमारा 4 3 जा 12, 4 SP, ये हमारा 5 था, 5 जा 5, 5x माइनस SP, ठीक है, 12x, ये हमारा 5x 7x, ओके, और ये हमारा 3 यानी कि 7, ये हमारा 3SP, यानी 7/3, इसमें तो कोई गलती नहीं है। और हमारा MP था ये यही 5 3 जा, ओके। ये हमारा SP था और हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है और मैं उसे माइनस करना भूल गई, MP में से SP, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये मैं यहाँ पे माइनस करना भूल गई, ये गलत हो गया यहाँ पे। 7/3 हमारा 7/3 ये हमारा क्या आया था, SP आया था ना, और हमको डिस्काउंट परसेंट निकाला है, तो ऑब्वियस है MP माइनस SP इज इक्वल टू डिस्काउंट होगा ना, तो मैं माइनस करना भूल गई। 5x माइनस 7/3x इज इक्वल टू डिस्काउंट 15, यानी कि 8x/3 हमारा डिस्काउंट आ गया। 8x/3 हमारा डिस्काउंट आ गया। और डिस्काउंट हमारा डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकलता है, D अपॉन यानी कि मार्क प्राइस पे निकलता है, और मार्क प्राइस हमारा क्या है 5x है, यानी 8x/3/5x इंटू 100, यानी कि ये 5 ऊपर गया, ये कैंसिल आउट हुआ और ये हमारा आया 160/3, जिसको अगर काटेंगे तो सॉरी 53/1/3%, ठीक है। आई होप क्लियर। वो ऊपर मैंने सीधा प्रॉफिट परसेंट निकालने लग गई, मैं यहाँ पे SP लिख दिया डायरेक्ट, और मैं उसको माइनस करना भूल गई। मैं भूल गई थी कि डिस्काउंट परसेंट निकालना है, और डिस्काउंट परसेंट हमारा मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करके ही तो निकलेगा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन सेलिंग 40 आर्टिकल्स फॉर ₹68, अ शॉपकीपर इंकर्ड अ लॉस ऑफ 25%। मतलब 40 आर्टिकल 68 रुपीज़ में बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है 25% का। चलो हम पहले इतना ही देखते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। बाकी उसने आगे यही पूछा है कि उसको कितने आर्टिकल वो 51 रुपीज़ में बेचेगा टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो हम ये देखते हैं कि एक आर्टिकल की SP है क्या। देखो, SP ऑफ 1 आर्टिकल इजीली निकल जाएगा ना, क्योंकि कुल आर्टिकल 68 रुपीज़ में बेच रहा है, और कितने आर्टिकल वो बेच रहा है, वो बेच रहा है 40 आर्टिकल्स। तो ये कितना आया हमारा 1.7 रुपीज़ SP ऑफ 1 आर्टिकल, ठीक है। अब वो कह रहा है SP तो आ गया, हमें ये जो SP आया ना, हमको लॉस हुआ है, अच्छा चलो हमें नहीं पता CP कितना है, राइट, लेकिन हमें SP पता है और हमको लॉस पता है, तो हम ऑब्वियसली निकाल लेंगे। हम 25% का अगर लॉस हो रहा है
अगर 25% का लॉस हो रहा है तो यानी 4 CP रहा होगा, 3 SP रहा होगा, क्योंकि 1/4 यानी 4 CP अगर लॉस हुआ है तो 4 में से 1 गई 3 यानी 3 SP रहा होगा। और हमको इस 3 की वैल्यू दे रखी है, ये है इस 3 की वैल्यू। ये 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? 1.7 को, राइट। तो यहाँ से हमें CP की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें तो कोई हमने नया मैथ्स नहीं लगाया, हम रेशियो में भी ही करते हैं। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 1.7 है तो 1 यूनिट की वैल्यू यही होगी ना, 1.7/3। तो 4 यूनिट CP है, तो ये हमारा CP निकल गया। 34/15 कैंसिल किया तो 34/15 हमारा CP आ गया। ये हमारा क्या है? CP ऑफ 1 आर्टिकल 34/15। ओके, अब वो कह रहा है ये जो 34/15 हमारा CP है ना, आप इसको प्रॉफिट में बेचो 12.5% के, 12.5% के, यानी 8 से 9 करो। 8 की तो वैल्यू हमें दे रखी है, राइट। 8 की वैल्यू ये है, यानी कि ये इसको 34 ये जो CP है इसको कितने प्रॉफिट पे बेचो? 9 के प्रॉफिट पे बेचो, मतलब 8 से 9 यानी 9/8, मतलब 8 यूनिट ये CP था। CP की वैल्यू तो हमें दे ही रखी है, और ये हमारा SP था, तो यहाँ से हमारा SP निकल के आ गया ना, ये हमारा SP हो गया। चलो ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आया 5, 3, 2, 4 और 70, यानी ये हमारा आया 51/20 प्रॉफिट। ये हमारा SP निकल के आया, ठीक है, ये हमारा नया SP है। अच्छा चलो, एक आर्टिकल की प्राइस जो नया SP आया वो हमारा ये आया एक आर्टिकल का। हमें तो पता नहीं हमने कितने आर्टिकल बेचे हैं, लेकिन हमें पता है उस एक आर्टिकल, नंबर ऑफ़ आर्टिकल जो भी होंगे, एक आर्टिकल की कॉस्ट तो हमें पता है, और जो भी ये नंबर ऑफ़ आर्टिकल होंगे कुल मिला के रुपये आ कितने रहे हैं? देखो, नंबर ऑफ़ आर्टिकल इंटू कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रुपीज़ आ जाता है ना। अगर एक पेन 4 रुपये का है और कुल आपने 20 रुपये खर्चे हैं पेन में, यानी कि 4, और हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ़ पेन खरीदे हैं, यानी 4 × X, और कुल रुपए आपने 20 रुपये खर्चे, यानी 4 × X इज इक्वल टू 20। तो X की वैल्यू क्या आ गई? 5 ना, तो 5 पेन। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नंबर ऑफ़ X आर्टिकल हमें तो पता नहीं है कितने रुपए में बेचे, हमें ये पता है कि हमने इतने रुपए में बेचे हैं और कुल हमने इतने रुपए खर्चे हैं। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो X आ गया 20। तो यानी आपने नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितने बेचे? 20। आई होप क्लियर वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Cost price of 20 pence is same as selling price of 16 pence and profit earned on 4 pence is same as discount given on 3 pence. Then find the markup percentage with respect to cost price. Okay. देखो, cost price क्या बोला उसने? ओ सॉरी, cost price of 20 pence किसके बराबर दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेंस सेम एज 16 पेंस ऑफ SP। SP 16 पेन के SP के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से CP और SP की हमारी रेशियो आ जाएगी 4 और 5, यानी ये आया 4 और 5, ये CP और SP की रेशियो आ गई। और ऐसे ही हमको प्रॉफिट अर्नड ऑन 4 पेंस, ओके, प्रॉफिट earned on 4 pence is same as discount earned on I think कितने पेंस? 3 पेंस सेम है। तो यहाँ से प्रॉफिट और डिस्काउंट की भी रेशियो सेम आ जाएगी, 3/4। अच्छा, एक बात बताओ आप, यहाँ देखो ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 यूनिट का, राइट। ये 1 यूनिट का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? यहाँ पे प्रॉफिट ही तो है, और क्वेश्चन कह रहा है ये प्रॉफिट ये ना, यानी 1 यूनिट। यहाँ पे ये प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1 यूनिट का, राइट। मतलब देखो मैं बता रही हूँ, ये देखो ये प्रॉफिट है, ये डिस्काउंट है, ये 3 और ये 4, राइट। जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आई इस 3 की, वो कितनी आ रही है? ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। इस 3 की वैल्यू क्या है? 1। तो इस डिस्काउंट की क्या होगी?
अगर इस 3 की वैल्यू है 1, यानी मैं ऐसे कहना चाह रही हूँ, ये जो 3p है ना, इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/3। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई ना यहाँ पे, ये यूनिट ही तो है एक तरीके से। तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर डिस्काउंट मैं बोलूँ, आप इसे डिस्काउंट निकाल लें तो क्या हो जाएगा 1/3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है तो 4 यूनिट की 4/3। क्लियर हुआ होगा? 4/3 हमारा डिस्काउंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब पूछा क्या उसने? अच्छा आपके पास देखो डिस्काउंट की वैल्यू भी आ गई है। अब उसने पूछा मार्कअप परसेंटेज बताना है हमको। अच्छा हमें ये पता है कि मार्कअप परसेंटेज होता क्या है। देखो हमें एसपी है, डिस्काउंट हमारा क्या निकल के आया है 4/3 4/3 ये हमारा डिस्काउंट है। अच्छा कॉस्ट प्राइस, देखो मार्क्ड प्राइस माइनस एसपी ही तो होता है 4/3 डिस्काउंट, और मार्क्ड प्राइस तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको सेलिंग प्राइस तो पता है। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 5, तो यहाँ से हमारा मार्क प्राइस निकल जाएगा 19/3, ये मार्क प्राइस हो गया। क्लियर? अच्छा अब हमारे पास मार्क प्राइस भी है और हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है। सेलिंग प्राइस है हमारे पास 4, तो हमें पता है मार्कअप परसेंटेज किस पे होती है। आप कोई चीज़ मार्क करेंगे, मैंने बताया था ना, तो आप किस पे करेंगे? सीपी भी तो मार्क करेंगे ना। सीपी से कितना गुना अपना बढ़ाएंगे मार्कअप, वही तो बात होती है। सीपी हमारे पास कितना है? आई थिंक 4 है, राइट। और मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? अगर मार्कअप एमपी क्या होता है हमारा, ये सॉरी 19 ये जो हमारा 19/3 है -4, अगर हम बात करें 3 4 जा 12 यानी 7/3 हमारा क्या आ गया? ये हमारा मार्कअप वैल्यू आ गया। और ये जो मार्कअप वैल्यू है ये किस पे बढ़ाया आपने? ये सीपी पे बढ़ाया है। ठीक है, अगर यहाँ पे से हम मार्केट परसेंटेज निकालेंगे तो यही होगा ना 7/3/4 × 100 यानी 7/12 × 100, 4 3 जा 425, ये हमारा आया लगभग 175, और ये हमारा जाएगा 8, आई थिंक यही जाएगा। हाँ ठीक है, 58 होल 1/3%, राइट, इतना ही गया।